लगाया तो मैं जैसे ही अंदर आई ना उतनी जोर से हवा आई और बोर्ड बोर्ड सारे गिर गए लोगों के दुकान के और बहुत ज़्यादा हवा आई। तो देखिए अभी मन्नत का टाइम हो रहा लेने का, तो मैं तो ऐसे देख जाऊंगी अगर बारिश आए तो। वैसे बारिश तो नहीं आई, बारिश आने वाली थी वैसे, और एक ऐसा हवा का झोंका है पूरे बादल उड़ा ले गया। देखिए अब थोड़ा सा उजाला हो गया, धूप दिख रही है। इतनी हवा आई थी क्या बताऊँ, लग गई बारिश आने। प्रिया ने गलत गल की देखी लो कहती अपनी जगह कुटी तो बोला ही नहीं तक उठ पता ले बोले रगड़ बोला अपनी रगड़ा बस बंद कर क्या बोला बंद करे ना जेड़ वाला कुत्ता गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। चुप नहीं कर दिए ये लड़ाई जितनी बूब जी, गलत मैसेज नहीं देना। मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर इसमें कुछ मत रो मेरे दिल है ना। हाँ लाओ गाना फिर जाके हो जा हुआ सो हुआ। हाँ प्याज काट लो अपना देख लो, चिकन बनाना है अपना देखो। अच्छा तू पहले देख अपना अपना देख ला पहले। सारे देखो असि देखिया होया किनु को तो एक करते हो तेरी है वो तारा किनु तो पहले अपना देखो। मैं की देखना, मैं कल्ला आएगा तुसी इतने बंदे और ये हमारी गैंग अपने में आपस में झट गई है। और ये कहीं मसला सुलझ नहीं रहा है। ये देखिए हमारे सुन कोई की करा मोते जो आज तक जीजा बोल ले ना ए लाड़ा मैं अम्बला लाड़ा हुआ ये तो रोशन बोलती है, सच्ची में बोल ले ये मेरे को कुत्ता बोलती है। और क्या लो मामा जी एक बार फिर से एक बार। मैं देखो ये मेरी लाड़ी मेरे को कुत्ता बोलती है, ऐसे ही बोलती है। अपनी इज्जत अपने हाथ में। कुत्ता कहोगी नहीं सुनो यार, बेइज्जती मत करो ना यार एक दूसरे की, प्लीज यार मजाक कर रहा हूँ यार मामू। ऐसा नहीं मामू, देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना यार, गलत बात नहीं, किसी को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ परांठे। इसके आधी मैं सब्जी के लिए रख दूंगी और आधी के मैं परांठे बना रही हूँ। और अभी कद्दूकस कर लिया मैंने, तो देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। और चलिए आज मैं बना रही हूँ फिर से जो हम बोलते हैं संजाकड़ी ना, तो इसके परांठे बना रही हूँ मैं। उस दिन बना रही थी मैं ना, तो फिर वो ख़राब हो गया था। तो आपको बताया था मैंने कि मैं उसके भरोसे रही और वो पड़ी 2 दिन में ख़राब हो गई। आधी मैंने सब्ज़ी बना ली थी और आधी पड़ी रहेगी, वो ख़राब हो गई फिर। तो यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है मैंने। और देखिए इसमें ना बहुत ही एक्स्ट्रा पानी निकलता है, जैसे गोल कद्दू होता है ना, उससे नहीं इतना निकलता। उसको एक बार अगर हम निचोड़ेंगे ना अच्छे से, तो फिर बहुत अच्छे से बनेंगे परांठे। तो उसको मैं ज़्यादातर बनाती हूँ तड़का लगा के। तो इसको नहीं मैंने तड़का लगाया, फिर मैंने ऐसे ही बनाया। तो इससे ना काफ़ी, जब तक मसाला मेरा बनाती गई मैं ना साथ में, तो नमक डाल के इससे पता कितना वो निकला। तो देखिए ये 1 चम्मच मैंने नमक डाला और 1 चम्मच मैंने 1 चम्मच से थोड़ी कम डाली मैंने देगी मिर्च, और यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाली मैंने। और गाइस धनिया है नहीं, और सब्जियाँ लाई मैंने, और ना ही तो मुझे हरी मिर्च मिली और ना ही मुझे हरा धनिया मिला। तो कई बार होता है ऐसा ना कि सड़ जाता है, कई बार रखे दुकान पे भी इनके धनिया और दुकानदारों के। तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा और मुझे दिखा भी नहीं, अगर दिखा होता तो फिर मैं ले आती। तो यहाँ पे मैं मिक्स अच्छे से कर रही हूँ मसाले को। और अभी तो ठीक है, ड्राई है, आसानी से मतलब बन जाएंगे परांठे। तो यहाँ पे तवा साफ़ कर लिया था मैंने, और मैंने स्लैब भी देखिए साफ़ कर लिया था अच्छे से। और फिर मैं लग गई बनाने इसी के ऊपर, क्योंकि जो चकला है हमारा ना, तो उसके ऊपर बड़ा परांठा नहीं आता। तो मैं बड़े परांठे बना रही हूँ। बड़े परांठे स्वादी बनते हैं, टेस्टी भी बनते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप चाहे तो आप डबल रोटी में भी बना सकते हैं। तो मैंने डबल रोटी में नहीं बनाया, मैंने सिंगल में ही बनाए। मुझे अच्छा लगता है कि मसाला थोड़ा बहुत बाहर निकलता रहे ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं परांठे।
तो फिर देखिए यहाँ पे फिर मन्नत आ गई थी, इसको लगी थी भूख। और आज संडे है ना, तो घर पे हैं बच्चे। और वैसे इनको 2-3 दिन से छुट्टी है, और मंडे को भी छुट्टी है कल इनको, और इन्होंने जाना है ट्यूसडे को स्कूल। तो यहाँ पे देखिए बन गया, और काफ़ी लूज़ हो गया था ये मेरा स्टफिंग ना, तो काफ़ी लूज़ हो गया था। इससे अच्छा तो उस दिन बना था जो खीरे का बनाया था मैंने पराठा, और वो बिल्कुल पानी निकल गया था उसका। तो टेस्टी तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा बना गाइस। मैंने पहली बार मतलब वीडियो बनाई इस पर, शेयर किया आपके साथ पहली बार। तो मैंने सोचा चलो, मैं जैसे भी काम करती हूँ अपने घर की रूटीन में, जो भी काम करती हूँ, तो और करें भी क्या, कहाँ जाए हम, है ना। तो हाउस वाइफ है हम, अब घर का ही काम करते हैं, अब घर का ही दिखाएंगे सब कुछ जो भी है। तो यहाँ पे मैंने ना, वैसे सूखा आटा मैं बहुत कम लगाती हूँ वैसे बाकी दूसरे पराठे को, तो इसको मुझे ज़्यादा लगाना पड़ा ताकि फटे ना ये, मतलब ज़्यादा चिपके ना नीचे स्लैब के ऊपर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर एक तो बहुत गिल्ला हो गया था इसकी स्टफिंग। अगर आप चाहे ऐसे नहीं बना सकते आप ना कट वाले, तो आप डबल रोटी वाले भी बना सकते हैं पराठे जी, और बहुत ही अच्छे बनते हैं डबल रोटी वाले, और भी टेस्टी बनते हैं। तो फिर गाइस ऐसा हो कि घी मेरा बनाने को है ना, मेरा तैयार हो चुका है, मतलब मलाई इतनी इकट्ठा हो गई है, मैं आपको दिखाऊंगी कल परसों तक मैं बनाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन यहाँ पे पानी नहीं आया। और गाइस इतनी मुश्किल हुई हमें पानी की कि क्या ही बताऊँ। और नहाने के भी हम गए, और तो छोड़ो, बर्तन तक के यहाँ पे ढेर लग गए मेरे। और मुझे इतनी मुश्किल हुई कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पानी लेने के लिए। 2-3 बाल्टी मैंने मुश्किल से स्टोर करके रखी थी बाथरूम के अंदर, तो उसी से हमने काम चलाया। बस मुंह हाथ धो के हमने काम चलाया, नहाए भी नहीं है। इतनी बुरी हालत हो गई थी 2-3 दिन में गाइस हमारी, ऐसा लग रहा था कि हमने यहाँ से कहीं चले जाना है। तो फिर आ गया था 2-3 दिन के बाद पानी। तो चलो, फिर पानी नहीं हो तो बहुत मुश्किल होता है ना, तभी बोलते हैं कि जल ही जीवन है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पराठा मेरा तैयार हो गया है, और ये भी मेरा पक गया है। और गाइस इसको अगर आप करारा बनाओ चाहे जैसे मर्जी, पर ये काफ़ी वो बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं ना ये पराठे। तो मैं इनको तभी कपड़ा रखती हूँ, वैसे मैं कपड़ा नहीं रखती इसमें, क्या बोलते हॉट केस में ना, इसमें है मेरा अंदर जाली सी पड़ी हुई है, तो उससे पराठे मेरे जितना मर्जी अंदर वो पानी होता है ना, कई बार गर्म उसमें मॉइस्चर होता है, तो फिर जितना मर्जी वो इकट्ठा हो जाए, पर वो रोटी में जाली सी पड़ी हुई है। तो फिर मैं इसके लिए कपड़ा रखती हूँ ताकि नरम रहे ये। तो इसके थोड़े से हार्ड बनते हैं क्योंकि गीला होता है, स्टफिंग इसकी गिल्ली होती है ना थोड़ी अंदर से, तो इसके पराठे थोड़े से हार्ड बनते हैं। और इनको रखना पड़ता है कपड़े भी इकट्ठा करके, मतलब गर्म अंदर, और तभी जाके थोड़े सॉफ्ट होते हैं। और गाइस बटर के साथ में चाय हो जाए और या दही, तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतने टेस्टी बनते हैं ना। आप भी बच्चों को खिलाया करो, सब्जी ये झंझट से ना दूर रहे। कभी कभार होता है, चलो रोज़ तो नहीं होता ऐसा, तो कभी कभार तो करना पड़ता है ऐसा ना। फिर ऐसा होता है कि सब्ज़ी बनाओ, तड़का लगाओ, बहुत ही वो होता है। चलो टाइम इसमें भी थोड़ा बहुत लगता ही है, पर फिर भी मेहनत कहाँ नहीं लगती, हर चीज़ पे मेहनत लगती है, और बिना मेहनत से कुछ नहीं आता है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर मेरे बन गए थे पराठे ही, और साथ साथ बच्चों को भी दे रही मन्नत को भी दे रही थी खाने के लिए। तो मन्नत बहुत बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है, मन्नत की कुछ तबीयत ऐसी है, कुछ ढीली सी, इसको खांसी लगी है। तो फिर मैंने सोचा चलो ये अभी उठी है, क्योंकि खांसी करके ये उठ गई, वैसे तो इसने अभी उठना नहीं था, खांसी करके उठ गई है। फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको दे देती हूँ पराठा बना के। तो देखिए यहाँ पे फिर मेरे पराठे जो है बन गए हैं, और मन्नत ने तो खा लिया, बस मैं और मोक्ष रहते हैं। तो देखिए इस कपड़े से ना सॉफ्ट रहते हैं थोड़े ये, और वैसे भी हॉट केस तो गाइस मैंने अभी ब्रेकफास्ट बना लिया है, बिल्कुल। और गर्मी पता कितनी है, तो मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाया, नहीं तो मैंने पसीने से पूरे भीग जाना था, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और कल आया पानी थोड़ा थोड़ा, और वो भी थोड़ी मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी देर बाद नहाती हूँ। तो कपड़े तो आज मैं नहीं धोऊंगी, कल ही धोऊंगी मैं कपड़े। कल तक अगर पानी आ भी गया, तो आ रहा है पानी, तो मिट्टी जो थोड़ी नीचे बैठ जाएगी, तो फिर कल ही धोऊंगी मैं कपड़े भी नहीं है इतने, मेरा ही एक सूट है, तो वो मैं कल ही धोऊंगी। और बच्चे के होंगे, और जब नहाएंगे तो फिर इनके होंगे, तो बस वो कल ही धोऊंगी मैं, आज नहीं लूँगी रिस्क, क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं फिर आजकल बरसात के पानी से। वैसे भी
कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैंने नाश्ता बना लिया है और बहुत टेस्टी बनता है गाइस। अगर आप ही बनाएंगे, मेहनत, हर चीज़ में मेहनत लगती है और कोई भी इंसान पेट से सीख के कुछ नहीं आता है और करना पड़ता है। नीयत काम करने की होनी चाहिए, बस काम करना पड़ता है। और इस फैन को बंद कर देती हूँ, आवाज़ आ रही होगी। और काम करना पड़ता है। अगर हम बोलेंगे दूर से कि देखो जी हम ये काम तो करते नहीं हैं और ये तो हमें आता ही नहीं है, आता कैसे नहीं है? जो कर रहा है इंसान उसने क्या पेट से सीखा है? उसने भी बाहर आके ही सीखा है ना। और ये होता है, ये भी ज़रूरी होता है गाइस कि जैसे हम काम करते हैं तो घर से ही सीखते हैं ना हम हर चीज़ अपने माँ बाप से। तो चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो काम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो हम अपने बेईमानी हो या ईमानदारी हो और संस्कार हो, वो हम अपने घर से ही सीखते हैं। तो हमने हमारा ये है कि हमने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। रहते हम वैसे शहर में हैं, तो अगर आज की डेट में हमें बोलेंगे कि घर का काम, जैसे गांव में काम होता है, खेत का काम हो या कोई गाय पालना हो या पशु पालना, जो भी रखना हो घर पे, तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं ये काम। हम नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं आता ये, हमने सीखा है वो काम, क्योंकि सीखना पड़ता है, नीयत भी होनी चाहिए काम करने की। अगर हम दूर से बोलेंगे नहीं जी हम तो ये काम करते नहीं हैं, हमें तो नहीं आता ये काम, तो हम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं होता है। सीखो, सीखने की वो रखो अपने अंदर कि हमने सीखना है ये काम, हमें भी आना चाहिए। जो काम हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए जुड़ा हुआ है, जो काम हमारे लिए अच्छा है वो काम, तो हमें वो करना चाहिए। कोई भी काम हो और वो हमें करना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये काम हमें नहीं आता है, हम बड़ों से नहीं सीखेंगे तो फिर हमें कैसे आएगा वो काम? अगर आज की डेट में हम बोलेंगे कि हमें तो नहीं, हम तो शहर में रहते, हमें नहीं भाई, हम नहीं करते ये काम, नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बहुत टाइम बाद करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर करेंगे, हम परफेक्ट करेंगे और अच्छा करेंगे। क्या खेत का काम, क्या पशुपालन का काम, और क्या घर रसोई का काम, क्या घर का काम। अब तो चलो टाइलें पड़ी हुई है, टाइल से पड़ी हुई है घर पे, जैसे पक्के मकान बन गए, पहले कच्चे मकान हुआ करते थे। हम सिर्फ गोबर फेरना और मिट्टी फेरना ही, लिपना नहीं बोलते, जो लिपा पोती करते हैं ना, लिपाई का काम करते हैं गोबर से, उसी को नहीं वो करना। जैसे भाई गोबर मिट्टी कर दी इकट्ठा, कोई भी कर लेगा, पर नहीं, साफ़ सफाई हाथ में होनी चाहिए और हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कहाँ कितनी मिट्टी लगेगी और कहाँ कैसे बनेगा। और जैसे मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरा घर गांव में होता तो मैं एक कच्ची रसोई ज़रूर बनाती और उसमें अच्छा सा चूल्हा बनाती। मैं जो मिट्टी का चूल्हा होता है लकड़ी जलाने वाला, तो मैं अच्छा सा बनाती और मुझे आता है, मेरी माँ ने सिखाया है मुझे और मुझे अच्छे से आता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें करना कि जैसे चूल्हा बनाना घर पे, लिपा लिपाई करना घर पे। अब नहीं कर सकते ना, जैसे मैं जाती हूँ घर पे, मेरा तो मन करता है कि मैं लिपूँ अच्छे से, और क्योंकि हमने ये अपनी माँ से सीखा है, साफ़ सफाई से हर चीज़ का पता है। तो चलिए, नीयत होनी चाहिए काम करने की, है ना। ऐसा नहीं है कि दूर बैठ के खड़े होके देखो जी हमें तो नहीं आता ये काम, इनको आता है, यही कर रहे हैं ये काम, हमें नहीं आता। ऐसा क्यों? सीखो ना, तुम भी सीखो, तुम्हारे भी काम आएगा, तुम भी सीखो। जब तुम नहीं सीखोगे तो बच्चों को क्या सिखाओगे? फिर बच्चे भी वही सीखेंगे ना, हमसे ही सीखेंगे। और जैसे हमने सीखा है अपने माँ बाप से, अपनी माँ से। चलिए, ज़्यादा बातें हो गई, बाय बाय।